Okay, so salon you don't see us using wipes, yeah. So wipes usually for home use 就是家用的。Okay， 家里用的有些都是用纸巾来清理。Okay， 第二个是这个，好一点，它跟那个锅讲，它是一样的，一样的，那个比较便宜一样啊。它只要是洗手度的那种好了。我用的，一样的，比较便宜。要进步吧？对。但是它剪很小，我剪到剪很小。हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 11:30 बज गए हैं सवेरे के और आज मैं घर पे हूँ। 2 दिन से मैं जा रही थी क्लास के लिए। मैंने ज्वाइन किया फेशियल थेरेपिस्ट का क्लास ज्वाइन किया, फिर से अपना मेमोरी रिफ़्रेश कर रही हूँ। तो 2 दिन से मैं बाहर थी। 9 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी क्लास होती थी और पूरा टाइम मैं बाहर रहती थी। और लगभग 1 हफ्ते से हम फ्रूट्स नहीं खा रहे थे, मतलब सिर्फ बनाना था हमारे पास, बनाना ही खा रहे थे हम 1 हफ्ते से। और कल मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे फ्रूट्स ख़रीदने चाहिए। एक्चुअली मैं हम जब क्लास अटेंड कर रहे थे तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी बातें होती हैं। तो एक मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी कुछ प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। कोई मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करती, कोई सीरम नहीं यूज़ करती, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। एक मॉइस्चराइज़र मैंने, मतलब एक सीरम बना रखा है मैंने घर पे खुद से, जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कोकोनट का ऑयल है उसमें, और उसमें मैंने लिकोराइज़ की एक स्टिक डाल दी है अंदर, क्योंकि वो पिस नहीं रहा, पूरा काफ़ी मजबूत है वो स्टिक। तो मैंने वो स्टिक पूरी अंदर डाल दी, उसके अंदर छोटी सी थी, मैं आपको दिखाऊँगी। और साथ में मैंने उसमें डाल दिया है क्या कहते हैं, हिबिस्कस का एक फ्लावर मैंने सुखा रखा था, तो वो मैंने डाल दिया उसके अंदर। तो जितना बढ़िया जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सारे मेरे को मिल जाएंगे। स्किन केयर में लिकोराइज़ का इतना ज़्यादा बखान है कि लिकोराइज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके स्किन पर, मतलब फेस पे या कहीं पर भी नेक वगैरह पे अगर आपके बाल हैं तो वो बाल भी झड़ जाएंगे, नहीं रुकेंगे। फेशियल हेयर को ख़त्म करता है, स्किन को काफ़ी ब्राइट रखता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट रखेगा, मतलब एक एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट है। और उसके साथ मैंने हिबिस्कस मिला दिया है, तो हिबिस्कस जो है वो भी सेम चीज़ करता है, एंटी एजिंग है, स्किन को ब्राइट रखता है और बहुत सारे टन्स ऑफ उसके बेनिफिट्स हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है और मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो एक लालच होता है ना, जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हो और हर कोई यूज़ कर रहा है, मार्केट में ये खरीद रहा है वो खरीद रहा है, तो वहाँ पे बात क्या चल रही थी, स्टेम सेल के बारे में बात चल रही थी। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मार्केट में जो स्टेम सेल के प्रोडक्ट्स आज यूज़ हो रहे हैं, जो कोरिया से आते हैं, जापान से आते हैं, उनमें ह्यूमन स्टेम सेल डाला जाता है। ह्यूमन स्टेम सेल वैसे तो देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं एक आपको पता है वो बनता कैसे है, जो स्टेम सेल बनता है, जो ह्यूमन स्टेम सेल बनता है, वो जब माँ गर्भवती होती है, जब बच्चा पेट में बन रहा होता है, एम्ब्रियो जो होता है, जब औरतें एबॉर्शन करा देती हैं, तो उस एम्ब्रियो के अंदर से वो स्टेम सेल को निकाल करके लेबोरेटरी में उसको कल्चर किया जाता है और वो जो है वो प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। और सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं, उसको हमारे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर कहीं पर किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो सेल्स ऐसे हैं ना कि वो आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होते हैं। और अभी मतलब एम्ब्रियो के सेल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा प्योर हैं, कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो आपकी पूरी बॉडी को जो हील करते हैं, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग कैपेसिटी होती है उनके अंदर। तो उसको वो लोग जो हैं वो स्किन केयर में यूज़ करते हैं और डेफिनेटली उसका नो डाउट उसका जो असर होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब कितनी भी ख़राब आपकी स्किन अगर है, आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन काबिले तारीफ़ हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो उम्र ज़्यादा है उनकी, वो लोग यूज़ करते हैं, रिंकल्स हैं सारे गायब हो जाते हैं। तो ये है वो मैंने जो बना रखा है सीरम, इसमें सिर्फ कोकोनट है, कोकोनट का तेल है जो कि बिल्कुल प्योर है। मैं गोवा से लेके आई थी, स्पेशली अपनी फ्रेंड से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप घर पे बनाना इसको, और उन्होंने घर पे बनाया। गोवन है वो लोग, तो उन्होंने ये तेल बना के मुझे दिया और मैं इस तेल को यूज़ कर रही हूँ। तो ये है वो छोटा सा बॉटल में मैंने भर के रखा हुआ है इसको, और इसमें एक लिकोराइज़ की स्टिक डाली हुई है मैंने इसके अंदर। आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया है।
तो ये लिकोराइस का कलर है इसके अंदर और इसमें हिबिस्कस का कलर है। तो ये कलर की वजह से, बट लेकिन आप लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका स्किन जो है वो इस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का, ऐसा नहीं होगा, वो नॉर्मली रहता है। और इसका असर बहुत अच्छा है। अगर आप इसको रात को लगा के सोते हैं तो आपकी स्किन इतनी सुंदर हो जाएगी सवेरे के टाइम कि मैं बखान नहीं कर सकती। और जब आप इसको लंबे समय तक यूज़ करेंगे, लाइक 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक यूज़ करेंगे, तो आपके जो पिगमेंटेशंस हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन है, वो सब खत्म हो जाएगा। और आपकी स्किन की जो फाइन लाइंस हैं, जैसे एजिंग लाइन जो होती हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपकी स्किन काफ़ी यंग लगेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी। प्लस आपके स्किन पे जितने भी बाल हैं, अनवांटेड हेयर हैं, वो सारे निकल जाएंगे। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी अनवांटेड हेयर बार बार पार्लर जा करके बालों को उतरवाने की भी। और ये एज डिफाइंग है क्योंकि इसमें लिकोराइस है, तो ये ब्राइटनिंग के साथ साथ एज डिफाइन भी करता है। तो मेरे पास सारे चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रही हूँ। जो पैसे मैं कॉस्मेटिक्स पे यूज़ करूँगी, स्किन केयर पे यूज़ करूँगी, वही पैसे मैं अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल पे यूज़ करूँ। तो मैं उतर गई, अपने घर के पास से ही उतर गई और बस से उतरने के बाद मैं मार्केट गई और मैं खूब सारे फल लेके आई। मतलब एक इतना सेटिस्फैक्शन फील होता है जब आप फ्रूट्स खरीद के घर लाते हैं। और हमें आदत है DIP डाइट फॉलो करने की। DIP डाइट मतलब हम इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते हैं कि जितना उन्होंने बोला है आपको 700 ग्राम फॉलो करना ही करना है। वो उस कंडीशन में आपको फॉलो करना है जब आप बीमार हैं, आपको कोई तकलीफ है, तो आपको स्ट्रिक्टली DIP डाइट को फॉलो करना है। हम एक बोल बनाते हैं, छोटा बोल। मैं बोल का साइज़ दिखाती हूँ आपको, हमारे बोल का साइज़ क्या है। तो ये है मेरे बोल का साइज़ और इस बोल में 2 बोल बनाती हूँ मैं इस साइज़ के, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। हम दोनों सवेरे इसको खाते हैं, लेकिन इसको खाने से पहले हम डिटॉक्स जूस लेते हैं। मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया कि मैं पेठे का जूस पीती हूँ और मैं पेठे का जूस डेली पीती हूँ। उसके अंदर कभी अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 हफ्तों से हम उसके अंदर आंवला मिला रहे हैं क्योंकि आंवला का सीज़न चल रहा है। आंवला आसानी से अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं आंवला उसमें यूज़ कर रही हूँ। और जब कभी आंवला अवेलेबल नहीं होता है तो उसमें मैं कोरिएंडर डालती हूँ, मिंट डालती हूँ, मतलब पुदीना, धनिया, ये सब चीज़ें मैं उसमें ऐड करती हूँ। थोड़ा सा आप उसमें अदरक ऐड कर सकते हैं। तो आप सवेरे जब इसको पीते हैं, इससे क्या हो रहा है, मेरे को कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरा पेट एकदम साफ रहता है और दिन बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा जाता है। मतलब आप इतने एक्टिव फील करेंगे ना अपने आप को, क्योंकि जब बॉडी एकदम साफ होगी तो हल्की लगती है वो, और जब हल्की होती है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। आपका दिल करता है सारे काम करने का जो आप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फ्रूट्स लेकर के आई और आज हमने फिर से फ्रूट का स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खाना चाहिए। आप जब लंबे समय तक DIP डाइट को फॉलो करेंगे ना, तो आप अगर कभी कोई गलत खाने लगेंगे तो आपका दिल जो है ना और दिमाग जो है वो आपको बार बार वार्न करेगा, बार बार बोलेगा कि तुम गलत करने जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर की ज़रूरत क्या है, आपके शरीर को क्या चाहिए और क्या लेने से वो खुश रहता है। और आपका शरीर जब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसको बहुत न्यूट्रिशनल चीज़ें मिल रही हैं, तो वो भी आपको बार बार अलर्ट करता रहेगा। जब आप कुछ गलत करने जाएंगे तो आपको बार बार बताएगा, आपके दिमाग में बार बार ऐसे ख्याल आएंगे कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं खाना चाहिए, मेरी बॉडी को 70% एल्कलाइन फूड चाहिए तो मैं इसको एल्कलाइन ज़्यादा दूंगा, एसिडिक कम दूंगा। मतलब ये दिमाग में बैठ गया है, मेरे तो एकदम बैठ गया है। और मैं अगर कभी भी ज़्यादा एसिडिक फूड खा लेती हूँ तो मेरे को लगता है कि जैसे कल और परसों, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, 2 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एसिडिक फूड खाया है। मैंने कहीं पर भी, मतलब सवेरे मैं चली जाती थी तो ना मैंने डिटॉक्स ड्रिंक लिया, ना मैं फ्रूट खाती थी, और पूरा दिन जो है वो बाहर का ही खाना है। मतलब पूरा दिन तो क्या, परसों तो मैंने कुछ नहीं खाया था वहाँ पे बाहर, जब मैं गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया पूरा दिन। मैं फास्टिंग पे थी पूरा दिन, सिर्फ मैंने जूस खरीदा था बाहर से और वो जूस पिया। घर आकर के घर का ही खाना खाया मैंने। कल मैंने खाया था, हमारे वहीं पर बना था, उन्होंने कुछ बनाया था, वो कुछ चिकन क्या कहते हैं, ये स्वीट पोटैटो का बनाया था उन्होंने, कुछ डिज़र्ट जैसा बनाया था शाम के टाइम, तो वो मैंने खाया था। और लंच मैंने बाहर किया था, तो ये चीज़ें मैंने खाई थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एसिडिक फूड 2 दिन से कंटिन्यूसली खाया है और मुझे रियली में अपने बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है। आई नीड टू, क्योंकि मुझे ना, जब मैं एसिडिक फूड खाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ। 2 दिन से, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं वापस आती थी अपने क्लास से तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे बुखार हो रहा है मेरे सर में। पहले दिन तो मेरे सर में बहुत दर्द हुआ क्योंकि मेरी बॉडी एसिडिक है, और अगर मैं पूरे दिन खाना ना खाऊं
तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उस दर्द की वजह से जो है मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो मेरे परसों मेरे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और जब मैं घर आके मैंने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया तो वो नॉर्मल हो गया। और कल जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गले में खराश है, मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, बुखार होने वाला है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी कि सूरज मैं दवाई खा लूँ, तो आप लोग जज मत करना मुझे, मैंने ऐसा बोला क्योंकि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं तुम दवाई बिल्कुल, वो दवाई के सख्त खिलाफ हैं। और आज अगर मैं दवाई छोड़ के पूरी तरह से हेल्दी लाइफ जी रही हूँ तो इसका पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। तो मैंने जो है वो नहीं खाया, जब उन्होंने मना कर दिया तो मैंने नहीं खाया। हम एक ड्रिंक बनाते हैं रात के टाइम, उसमें हम दूध का यूज़ करते हैं और ये दूध जो है वो देसी गाय का दूध है। तो हम जो बनाते हैं उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं। उसमें मखाना है, सौंफ है, उसके अंदर तिल है और बादाम है। ये जो रेसिपी है ये पूजा लुथरा जी की रेसिपी है, मेरी खुद की रेसिपी नहीं है। मैंने उनके वीडियो में देखा था और हमने उसको ट्राई किया, हमें बहुत अच्छा लगा वो, और उसने रियली बॉडी को बहुत हील किया। उन्होंने हल्दी नहीं बोला था डालने को, लेकिन मैं हल्दी को बहुत प्यार करती हूँ और रात के टाइम दूध में हल्दी मिलाए बिना तो मैं नहीं पीती, क्योंकि उससे दूध की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं दूध की, वो सारी कट जाती हैं। दूध की जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को फ़ायदा करती हैं वो आप एब्जॉर्ब कर लेते हो अपने बॉडी में, प्लस वो हीलिंग का काम करता है। तो रात के टाइम जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो रही होती है। और सवेरे जब मैं उठी तो मैं फिर से फ्रेश थी और पूरी तरह से रेडी हूँ पूरे दिन के लिए। तो हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो ख़त्म कर लिया है। अभी मैंने ये आटा बनाया है, आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है फ़ोन। ये आटे में जो है ना, ये मोरिंगा का लीव है, मोरिंगा के लीव को हमने पीस लिया है। पीस करके मैंने इस आटे में मिक्स किया। मैं आटे को कभी भी सादा बनाना पसंद नहीं करती, मतलब प्योर आटा जो है उसकी रोटी बनाना पसंद नहीं करती हूँ मैं। तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा अल्कलाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी बॉडी को वो ज़्यादा डैमेज ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशंस भी हैं इसके अंदर। तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में मोरिंगा लीव रखा है और उसी से मैंने गूंदा है इसको। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, जो उसके पानी से ही जितना गूंदा गया है उसको गूंदा है। इसके साथ में मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी और वो होगा हमारा लंच कम डिनर, क्योंकि मेरे हस्बैंड 5 बजे आएंगे तो 5 से 7 उनका ब्रेक टाइम है और उस टाइम हम इसको खाएंगे। थोड़ा सा हम बात करते हैं बच्चों में, जो है टीनेज बच्चों में वाइट कलर के स्पॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी वाइट कलर के स्पॉट्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं बच्चों में। और ये बहुत ज़्यादा होते हैं 12 साल की उम्र से लेकर के 15, 16, 17 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखता है। 18 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, खास करके लड़कियां या लड़के दोनों में ही, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चों को हुआ था, तीनों बच्चों को हुआ था। और अगर ये आपकी फैमिली में किसी को हुआ है पहले तो वो बच्चों को डेफिनेटली होगा। अगर उनको नहीं हुआ है तो क्योंकि उनके फादर को था ये, मेरे बच्चों के फादर को था, उनके अंकल को भी हुआ था ये, तो इस वजह से मेरे बच्चों को भी हुआ ये। मेरे को ऐसी प्रॉब्लम कभी लाइफ में नहीं आई, बट बच्चों ने मेरा जीन्स लिया ही नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। वो आप होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं। दिल्ली में मैंने कहाँ से मंगवाई थी दवाई, मैं होम्योपैथी दवाई जो मैंने मंगवाई थी अपने बच्चों के लिए, वो दिल्ली में फ्री में इलाज करते हैं। एक्चुअली वो होम्योपैथी का फ्री क्लिनिक है, साईं बाबा करके क्लिनिक है कोई, और वो फ्री में इलाज करते हैं। तो वहाँ से मैंने दवाइयाँ मंगवाई थी और मतलब कोई गया नहीं था, मेरा बच्चा नहीं गया था वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने सारी कंडीशन बता दी थी, फ़ोटो खींच के बता दी थी कि ऐसा दिखता है, और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी और ट्रस्ट मी वो बिल्कुल ठीक हो गए, बच्चे बहुत ठीक हो गए, एकदम परफेक्ट हो गए। और वैसे भी अगर आप नहीं भी खिलाओगे ना बच्चों को दवाई तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनके खाने पीने का ध्यान रखना कि बच्चे ज़्यादा ऑयली ना खाएँ, ज़्यादा चाय वाय ना पिए, और धूप से जब वापस आते हैं ना, बाहर से वापस आते हैं, तो अपने आप को साफ रखें, एकदम हाइजीन का खास ख्याल रखें। तो वो एक टाइम के बाद चला जाता है, 17-18 साल के बाद वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, अपने आप ही चला जाता है। वो शायद ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन और बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, धूप में पसीना होता है, इन सब की वजह से जो है वो स्कूल में ये हो जाता है। तो इसको एक तरह का फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन वो इची नहीं होता, वो खुजली वुजली नहीं होती, बस वाइट कलर के वाइट स्पॉट पड़ते चले जाते हैं, पूरे फेस तक आ जाता है कभी कभी। तो ये बच्चों का है और मैंने आपको बता दिया इसका ट्रीटमेंट क्या है। या तो आप कुछ मत दो या फिर आप होम्योपैथी दो। तो ये 2 ही सोल्यूशन है, कोई एलोपैथी दवाई काम नहीं करती। मैंने दिया था, डॉक्टर ने कोई ट्यूब दी थी, वो जो बिल्कुल भी असर नहीं करती, किसी काम के नहीं है वो दवाइयाँ, कोई फ़ायदा भी नहीं है।
तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वेस्ट करने का उन सब चीज़ों पे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, दिन भर ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल अगर आगे बढ़ेगा तो मैं आगे चल के बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊँगी और विद रेसिपी लेकर के आऊँगी मैं। और आप सब लोगों को मैं वो इतने अच्छे ब्यूटी टिप्स दूंगी कि आप लोग को पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, एक ब्यूटी थेरेपिस्ट हूँ। तो वो सारे रेसिपीज़ जो है मैं आप सब तक पहुँचा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।